एक मित्र ने लिखा है कि एक बार आपने जिक्र किया था नीत्शे के प्रसिद्ध वक्तव्य का, जिसमें ज़रथुष्ट्र अपने शिष्यों से विदा लेते हुए कहते हैं, बीवेयर ऑफ ज़रथुष्ट्र। यानी कि जो गुरु है, जो मास्टर है, उससे भी मुक्त होने की बात। मुझे लगता है कि जब तक गुरु और शिष्य शरीर में हैं, तब तक किसी न किसी प्रकार का या थोड़ा भी अटैचमेंट रहेगा ही। इस पर कुछ कहें। देखिए, ये जो मुक्त होने की बात कही जाती है, ये बड़ी अलग सी बात है। मुक्त होना एक इनर स्टेट है, आंतरिक अवस्था है। लेकिन आम तौर से मुक्त होने का अर्थ लोग ये निकालते हैं कि जैसे संबंध खत्म हो जाएगा, मिलना जुलना बंद हो जाएगा, सारी चीज़ें पूरी तरह से विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। अटैचमेंट और मुक्ति, इनको हमें समझना पड़ेगा। और अगर ज़रथुष्ट्र के वक्तव्य की ही बात करें तो जब वो कहते हैं कि बिवेयर ऑफ ज़रथुष्ट्र, ज़रथुष्ट्र से सावधान रहें, यानी कि गुरु से भी सावधान रहें। अंतिम वक्तव्य, पहले तो गुरु से प्रेम आपने किया, उसके प्रेम में रहे, और जब प्रेम गहरा हो जाए और आपकी साधना की एक ऊंचाई बढ़े तो गुरु से भी सावधान रहें। अनुवाद तो यही होगा, सावधान रहने का। तो यहाँ पर बात जो है वो समझने की ये है कि हम अगर ठीक ठीक विकसित नहीं होते हैं, ठीक ठीक नहीं जागते हैं अपने अंदर, उस अवेकनिंग को, जागृति को नहीं अनुभव करते हैं, तो गुरु भी हमारे लिए हमारे अहंकार की यात्रा बन जाती है। गुरु एक उपाय है जो हमें जागृति की तरफ ले जा सकता है, लेकिन अगर हम उस उपाय के साथ उस तरह से नहीं चल रहे हैं तो वो अहंकार की यात्रा बनेगी। लेकिन ये बात गुरु पर ही कहाँ लागू है, ये तो हर संबंध पर लागू है। हर संबंध हमारे लिए एक उपाय है किसी और गहरी अवस्था में प्रवेश करने के लिए। लेकिन अगर हम किसी भी संबंध को ठीक से न जिएं तो वो हमारे अहंकार की ही यात्रा बन जाती है। और फिर देखने की बात ये होती है कि उस संबंध से भी क्या सचमुच में वो निकलता है जो संबंध का उद्देश्य था, या बस एक आदत है, एक हैबिट है जिससे हम बस जी रहे होते हैं, या हमने एक भय और लोभ का, ग्रीड और फियर का ताना बाना बुन लिया होता है जिसके माध्यम से हम जी रहे होते हैं। अहंकार इन्हीं दो पैरों पर चलता है, भय और लोभ, ग्रीड एंड फियर। तो बात गुरु की हो या किसी भी संबंध की हो, वो एक ही जैसी है। हर संबंध एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। गुरु परम अवसर है, क्योंकि गुरु की जगह पर अगर हम देखेंगे तो वो तो पूरी तरह से जागृत है, तभी वो गुरु है, तो वो तो उलझेगा नहीं। लेकिन बाकी संबंधों में उलझाव दोनों तरफ से आता है। अब कैसे हम उलझते हैं? हम अपने ही भय और लोभ की बातों को इस तरह से अपने जीवन में विकसित करते हैं कि उनके छोटे छोटे ताने बाने हमको बांध लेते हैं। अब जैसे कि हमको कोई बात अच्छी लगती है तो हमको लगता है ये अच्छी बातें बनी रहें, लेकिन अच्छी बातें बनी रहने की बात नहीं है, ये तो बात समझने की है। हम किसी के प्रेम में हैं तो हमको लगता है ये संबंध बना रहे। बात संबंध की नहीं है, बात उस प्रेम के जीवंत बने रहने की है। कई बार संबंध तो बना रह सकता है, लेकिन प्रेम खत्म हो सकता है। प्रेम से तात्पर्य मेरा वही है, हमेशा की तरह गहरी संवेदनशीलता और
निरंतर विकसित होती हुई जीवन की यात्रा। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो फिर क्या है? तो जब जरथुस्त्र कहते हैं कि सावधान रहो जरथुस्त्र से भी, तो वो इस बात के लिए आगाह करते हैं कि मेरी ही बातों को तुम ऐसा बंधन ना बना लेना कि बात तो हुई नहीं, बात तो समझी नहीं गई, लेकिन तुम केवल बातों को ही दोहराने लगो। आमतौर से तो हर जगह यही हो रहा है, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो कोई गुरु हो, लोग उसमें इस तरह से उलझ के रह जाते हैं कि फिर उसके आगे तो उनको कोई बात नहीं सोचती। अगर गुरु के साथ हमने जीवन को जिया है, समझा है, तो हम उसकी बातों को दोहराते नहीं घूमते। हाँ, कभी कभार हम कोट जरूर कर सकते हैं, इसमें भी कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जब वो हमारी ही जीवन शैली में उतर गई बात, तो बस उतर गई, फिर वो हमारे ढंग से ही अपना काम कर रही है। लेकिन अगर वो हमारे ही ढंग से काम नहीं कर रही और आप केवल बातें रिपीट करते चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो निश्चित रूप से सावधान होना पड़ेगा। आम संबंधों की तरफ अगर फिर इस चीज़ को मोड़ कर देखें कि जब वहाँ केवल बातें बातें रह जाती हैं और केवल सुविधा सुरक्षा सहूलियत के आयोजन ही रह जाते हैं, तो मूल चीज़ तो नदारद हो चुकी होती है, जो साथ साथ विकसित होने की यात्रा है। करीब करीब हम देखें क्या है, साथ साथ हम जीवन काट रहे होते हैं। आमतौर से अगर लोगों के जीवन को भी आप देखें तो जीवन काट रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और बाकी बचे हुए वक्त का समझ में नहीं आता क्या करें, कि इस क्लब जाएं, कि ताश खेलें, कि सत्संग करें, कि क्या करें, बस। और फिर एक दिन चैप्टर बंद हो जाता है, सारी बात खत्म। फिर अच्छा था, बुरा था, जीवन जिया नहीं जिया, इस बात का क्या मायने रह जाता है। तो वहाँ पर भी ये बात कही जा सकती है कि अपने संबंधों से भी सावधान रहो। जरथुस्त्र उस बात में नहीं गए होंगे, उन्होंने कहा उन बातों की चर्चा छोड़ते हैं, वो तो अपनी ही बात कर रहे हैं। सावधान रहने का अर्थ है कि ये संबंध एक अवसर है, उसका जितना सार्थक उपयोग हो सके वो कर लिया जाए, या हम उन्हीं बातों में उलझे रह जाएंगे। व्यक्ति तो एक रहस्य की तरह हमारे साथ है, और रहस्य की तरह साथ है तो रहस्य के आयाम में हमको ले जाने में सहयोग देगा। अगर हम वो सहयोग नहीं ले पा रहे हैं तो व्यक्ति भी हमारे लिए दीवार की तरह हो जाते हैं। उसी तरह से गुरु भी एक वक्त होता है जब लोगों के लिए दीवार की तरह बन जाता है। अगर हम आज के संगठित धर्मों की तरफ निगाह डालें तो क्या उनकी तमाम जो किताबें हैं, जिनको वो शास्त्र कहते हैं, वो दीवार बन के नहीं खड़ी हो गई? उसके चश्मे के साथ फिर वो आगे तो कुछ देखने में सक्षम नहीं। और अगर वो गुरुओं की बातों को ही कोट करें, चाहे वो कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना हो, तो वो बातें भी तो दीवार बन जाती हैं। बात समझने की है। फिर जब इसको हम मुक्ति से जोड़ेंगे तो मुक्ति का तात्पर्य है कि बात समझ में आ गई, अब आप साथ हैं या साथ नहीं हैं, इसका क्या मायने है? इसका कोई बहुत मायने नहीं है। अटैचमेंट से लोगों को लगता है कि साथ होना भी क्या अटैचमेंट है? अब कहीं तो होंगे, इस धरती पर अगर हैं तो कहीं तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं नहीं होंगे, उसके लिए फिर आपको तो मरना पड़ेगा। जब आप मर जाएंगे तो आप कहीं नहीं होंगे, लेकिन जब तक जिंदा हैं तो कहीं होंगे और किसी के साथ होंगे। हो सकता है अकेले भी हों, वो बात अलग है, लेकिन साथ होने का फिर चुनाव हो सकता है। कोई कहीं भी साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आम तौर से लोगों को लगता है कि मुक्ति का अर्थ बस भाग लिए हम, अब तो संबंध ऐसे कोई रहेगा नहीं। गुरु ने अगर कहा कि मुझसे मुक्त हो जाओ तो वो मुझको भगा रहा है यहाँ से। नहीं, वो भागने के लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है अगर तुम्हें लगता है, सुविधा है, चुनाव है, परिस्थिति है, तो बेशक हम साथ में हो सकते हैं, लेकिन जो बंधन हैं वो नहीं होंगे। व्यक्ति साथ में होकर भी मुक्त हो सकता है। मुक्ति एक आंतरिक दशा जिसकी मैंने बात कही, क्योंकि जब हम जीने लगेंगे किसी बात को तो वो मुक्ति है। अब अगर किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो, मान लीजिए गुरु की ही बात हटा दीजिए, आप उसके जीवन के प्रति जाग चुके हैं,
उसकी उस आइडेंटिटी और उस इमेज के साथ आप नहीं जुड़े हैं जिसके साथ संसार में सारी चीज़ें चल रही हैं। यानी कि इमेज और आइडेंटिटी तो हमने ही पैदा करी है, वो तो हमारा ही क्रिएशन है। चलो हमारा क्रिएशन नहीं है तो दूसरे का भी क्रिएशन है, तो अगर वो चाहता है कि उस इमेज और आइडेंटिटी से आप जुड़िए तो भी हम जुड़े कहाँ हैं? हम वहाँ पर तो वास्तविकता से जुड़े ही नहीं हैं। तो वो जुड़े होकर भी एक खास किस्म का बंधन है जो हमको आगे नहीं जाने देता। तो किसी भी संबंध में हो, गुरु की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी संबंध में हो, अगर हम उस व्यक्ति से नेमलेस फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस की तरह, यानी कि वो अनाम अरूप चेतना जो है या जो रहस्य है किसी के होने का और हमारे होने का, उसके अनुभव स्वीकार और उसके साथ ही हम संबंधित हैं, साथ में हैं, तो मुक्ति है। हम इमेजेस के थ्रू जुड़े नहीं हैं, हम तो प्रेजेंस के थ्रू जुड़े हैं। तो पर्सन से प्रेजेंस तक की यात्रा है, यानी व्यक्ति से उसकी जो उपस्थिति है, यानी उसकी जो वास्तविक सत्ता है, अगर हम वहाँ तक यात्रा कर लेते हैं तो हर संबंध में भी मुक्ति है। आप साथ में हैं, मुक्त हैं, कोई समस्या नहीं है। ये समझ में नहीं आया महाराज। किसी के साथ हैं और हम एक इमेज और आइडेंटिटी से नहीं जुड़े हैं। जैसे कि अगर हम संबंध को भी एक आइडेंटिटी बनाएं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे मित्र, वहीं पर बात जो जरथुस्त्र की उठाई वहीं पर गुरु भी हम शामिल कर सकते हैं। गुरु को मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि वो एक लिबरेटेड आइडेंटिटी है। लेकिन आम तौर से जब हम अपने संबंधों में आइडेंटिफाइड हैं तो हम जो रियल प्रेजेंस है, रियल प्रेजेंस तो प्योर कॉन्शियसनेस की तरह, तो हम उससे तो रिलेट कर ही नहीं पा रहे हैं और हम उस मिस्ट्री को चूक रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कभी, सपोज करिए, कल्पना करिए, आपके किसी लव्ड वन की मृत्यु भी हो, तो आपके लिए क्या होगा कि जो संबंध की इमेज थी वो टूटेगी और आप उस संबंध की इमेज के टूटने से परेशान होंगे। अब यहाँ पर अगर देखें कि सांसारिक रूप से इमेज का अपना एक अगर काम है, यूटिलिटी है, तो उतनी परेशानी तो होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो परेशानी नहीं होगी वो ये होगी कि आप तो प्रेजेंस को जी रहे थे, यानी कि जो उसकी एक्चुअलिटी थी, रियलिटी थी जो उसकी, उसको जी रहे थे। तो उस सेंस में आप हो सकता है उसको मिस ना भी करें उस व्यक्ति को, और आप एक लिबरेटेड ढंग से जीते रह जाएं। ये चीज़ हो सकती है, इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ये जीने के ढंग हैं। ये संबंधों की बात है। और गुरु के साथ क्या है? गुरु के साथ आप उसकी टीचिंग्स को जब जीने लग जाएं, यानी कि आप जाग जाएं, अवेकन्ड हो जाएं, रियलाइज हो जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है गुरु शरीर में हो या ना हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक शरीर में होगा, जो बात कही है वो अटैचमेंट के थ्रू साथ नहीं होंगे, हम अवेकनिंग के थ्रू साथ होंगे और बड़ी कॉन्शियस चॉइस की तरह साथ होंगे, क्योंकि जीवित रहते हुए हम कहीं तो होंगे। तो जहाँ कहीं होंगे वो हमारा सचेतन चुनाव होगा, कॉन्शियस चॉइस होगी, तो इसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि वो संबंध बंधन बन रहा है, बंधन तो यही है कि आप तस्वीर लगा के बैठे हैं, बातों को आप कॉपी कर रहे हैं, रट रहे हैं, और परेशानी भी आपको तभी ज़्यादा होगी जब आपने उसको जिया ही नहीं। हमेशा फिर संबंधों की तरफ लौटें। अक्सर जो लोग गहरे प्रेम में होते हैं, चाहे वो पोएटिक फॉर्म हो या कोई हो, अक्सर ऐसा उद्गार हमने सुना होगा कि लोग कहेंगे कि बस इस क्षण अगर हम मर भी जाएं तो हमें कोई बात की परवाह नहीं। यानी कि अगर आप गहरे प्रेम में हैं तो उस क्षण मौत भी आती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतने फुलफिल्ड हैं, आपने जिया है जीवन को। और अगर नहीं जिया है तब तो उसके जाने के बाद ही आप सोचेंगे कि क्या जी सकते थे। तो जो लोगों को परेशानी होती है ज़्यादा, वो जाने के बाद की होती है कि अब क्या ये करते, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता।
या फिर आप कुछ और काम करने लग जाएं, तस्वीरें वगैरह लगा के बैठ जाएं। गुरु के संदर्भ में भी यही बात है कि जब आप दुनिया से विदा हो या वो दुनिया से विदा हो, तो आपके पास ये कहने के लिए ना हो कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ऐसा समझा होता, क्योंकि आप समझ चुके हैं, आप जी रहे हैं। और जब आप जी रहे हैं तो आप मुक्त हैं, लिबरेटेड हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है। ये बात नटसेल में मुक्ति का मतलब किसी भी ज्ञान को, सत्य को, संबंध को पूरी तरह जी लेना और उसको आत्मसात कर लेना, इम्बाइब कर लेना। और बंधन का अर्थ है किसी कल्पना में जीना और उससे अलग बने रहना, यानी कि जो सत्य है, संबंध है, उसको हम वास्तविक रूप में नहीं जी रहे हैं। वही सबसे बड़ा बंधन है। बंधन और मुक्ति का बस यही फासला है। जैसे भोजन की ही बात करें तो जो व्यक्ति उपवास कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, भोजन से भाग रहा है, वो हो सकता है भोजन से मुक्त हो गए, लेकिन वो तो मुक्त नहीं, वो तो उसी में ऑब्सेस्ड है। जिसने भोजन किया वो भोजन से मुक्त हो गया। यानी कि जब आप भोजन करके संतुष्ट होते हैं तब भोजन के बारे में आपको कोई ख्याल भी नहीं आता, सोचते भी नहीं। इसी तरह से ज्ञान भी है, सत्य भी है, प्रेम भी है। जब हम उसको जी लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो हम मुक्त हैं। वो हमारे लिए बंधन नहीं है। बंधन तभी है जब हमने उसको नहीं जिया। किसी भी चीज़ को जब नहीं जिया तभी वो बंधन। ये कहने का